मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बी.एड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी और ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे मूल्यांकन भूगोल में मूल्यांकन के साधन। ये हमारा पाठ पूर्व की कक्षा में हमने इसी के बारे में अध्ययन किया था कि भूगोल प्रशिक्षण के अंतर्गत हम जब मूल्यांकन करते हैं तो हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं या किन किन साधनों को अपनाते हैं। जिसके अंतर्गत मैंने आपको सर्वप्रथम बताया था कि भूगोल में परीक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि उनको 3 भागों में बांटा गया था: सैद्धांतिक, व्यवहारिक और भावात्मक व्यवहार की परीक्षा। अब जो सैद्धांतिक परीक्षा थी उसमें हमने देखा में लिखित, मौखिक, गृहकार्य, लघुतात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है परीक्षा है, उस परीक्षा दी जाती है जो कि सैद्धांतिक परीक्षा के अंतर्गत आती है। ये था व्यवहारिक परीक्षा, जिसके अंतर्गत मैंने अभिलेख अवलोकन, मौखिक, प्रायोगिक के अंतर्गत बताया था कि हम व्यवहारिक परीक्षा जब परीक्षा करवाते हैं तो हम अभिलेख अवलोकन करवाते हैं, मौखिक करवाते हैं और करवाते हैं प्रैक्टिकल काम करवाते हैं। फिर जो तीसरा था भावात्मक व्यवहार की परीक्षा, उसके अंतर्गत हमने देखा था कि जिसमें हम प्रश्नावली, साक्षात्कार, ठीक है, रेटिंग स्केल, ये सब हम बच्चों के अपने व्यवहार यानी भाव के अंतर्गत परीक्षा करवाई जाती है। फिर हमने सैद्धांतिक परीक्षा के अंतर्गत लिखित परीक्षा पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा कि लिखित परीक्षा 3 प्रकार से की जाती है: निबंधात्मक, लघुतात्मक और वस्तुनिष्ठ। अब जो निबंधात्मक परीक्षा थी उसके अंदर पढ़ा था हमने कि इसको परंपरागत परीक्षा भी कहा जाता है, क्योंकि जो परंपरा चली आ रही है। निबंध परीक्षा के अंतर्गत हमने इसके जो गुण थे, जिसके दोष थे, उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे लघुतात्मक परीक्षा। अब जो सेकंड है वह है लघुतात्मक परीक्षा। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि लघुतात्मक परीक्षा जो ली जाती है उसमें हम एक पंक्ति या 4 पंक्ति में इसका उत्तर देते हैं। कितने पंक्ति में उत्तर देते हैं? 1 या 2 4 पंक्तियों में उत्तर दिया जाता है। तो हम जो लघुतात्मक जो क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर 1 2 3 4 पंक्तियों में इसका आंसर देते हैं। अब हम देखते हैं तो इस परीक्षा पद्धति में भी कुछ जो गुण है या हम कहें दोष है वह भी पाए जाते हैं, और इसके अंतर्गत जो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षा होती है वे भी समाहित अवश्य रूप से इसमें होती है। अब हम देखते हैं जो थर्ड है वह हमारी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। अब वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं तो यह जो परीक्षा है यह विभिन्न स्तरों या प्रतियोगी परीक्षाओं के मूल्यांकन हेतु आजकल वस्तुनिष्ठ परीक्षा बहुत ही कराई जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखे या हम देखे विद्यालय स्तर पे या कॉलेज स्तर पे, तो आज का जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका बहुत ही चलन हो रहा है, क्योंकि इसकी जांच करने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि इनका उत्तर केवल एक शब्द में दिया जाता है, जो कि बच्चों के लिए भी आसानी होता है और शिक्षक के जांच अगर करनी होती है उनके लिए भी बहुत ही आसान होता है। अब हम देखते हैं इसके गुण। इसके वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत इसके गुण क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं यह परीक्षा विश्वसनीय है।
के में क्या है, विश्वसनीय होती है। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं सेकंड जो पॉइंट है, बालक संपूर्ण पाठ्य सामग्री का अध्ययन भी इसके अंतर्गत करता है। क्या करता है, संपूर्ण पाठ्य सामग्री का क्योंकि इसके अंतर्गत बालक के द्वारा जो भी पाठ्य सामग्री है इसका अध्ययन किया जाता है, उसके अंतर्गत ही जो क्वेश्चंस होते हैं वे बनाए जाते हैं। अब इसमें वैधता का गुण भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वैधता का गुण भी क्योंकि हम देखते हैं कि ये केवल बच्चों के लिए ही जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वैधता के अंतर्गत हम देखते हैं तो हम वैधता किसको बोलते हैं, जो हम परीक्षण करते हैं वो उसी पर लागू किया जाता है, जिसे हम वैधता कहते हैं। अब हम देखते हैं तो बालक के लेख का प्रभाव भी कम से कम पड़ता है। बालक के लेख का प्रभाव कम से कम क्योंकि इस परीक्षा में बच्चों को अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक शब्द में इसका आंसर देना होता है। फिर है इसमें बालक को कम लिखना पड़ता है, जिससे उसके अंतर्गत थकान जो होती है वो भी कम होती है। अब परीक्षा अंकलन आसानी से इसमें कर सकते हैं। परीक्षा अंकलन आसानी से किया जाता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो टीचर कॉपी चेक करता है तो उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है, क्योंकि यह केवल एक शब्द का आंसर होता है और जल्दी से इसकी मार्किंग कर दी जाती है। अब हम देखते हैं तो अंकन का कार्य केवल शिक्षक द्वारा ही नहीं, कंप्यूटर द्वारा भी किया जा सकता है। इसके द्वारा कंप्यूटर के द्वारा ही क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम जो हम देखते हैं तो उसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं और उनकी जो चेकिंग होती है कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है। फिर है परीक्षा परिणाम घोषित करने में विलंब की संभावना भी कम होती है, समय पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाता है। किसी प्रकार की जो परेशानी इसमें नहीं होती है, इसमें जो रिजल्ट घोषित करना होता है वो टाइम पर हो जाता है, कॉपी चेक करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। अब हम देखेंगे इसके दोष। अब
उसके दोष के बारे में देखें। सबसे पहले हम देखते हैं तो इस पद्धति में नकल करने का भय बना रहता है। किसका भय रहता है? नकल करने का क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि केवल ये एक शब्द के होते हैं तो टीकने में या नकल करने में बहुत ही आसानी होती है। फिर है कि छात्र अनुमान के आधार पर भी उत्तर देने लगता है। अनुमान के आधार पर प्रयास भी बालकों के द्वारा किया जाता है। वे तुक्का लगाते हैं और वो बिना सोच समझे अ ब स द लेकर आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत कुछ भी नंबर उन्हें दे दिए जाते हैं। फिर है छात्र लेखन की कला में प्रवीण नहीं हो पाता है, उसकी धीरे धीरे लिखने की क्षमता है वह कम हो जाती है। तो ये थे इसके दोष और प्रकार के बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। अब इससे संबंधित आज का आपका होमवर्क है भूगोल में मूल्यांकन के साधनों का भूगोल में मूल्यांकन के साधनों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी मानचित्र में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति कॉन्टेक्ट में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहिए तो आप घर भी सुरक्षित रहेगा।